जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं वो लिंक्स के ऊपर करने वाले हैं, हाइपर लिंक्स। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अपना नोट एडिटर आप ओपन करें। नोट एडिटर ओपन करने के बाद आप इस चीज़ को छोड़ दें, ये जो कोड लिखा हुआ है आप इसकी टेंशन ना लें, मैं आपको कंप्लीट समझाऊँगा। मैंने इन सारे को कट कर दिया। ठीक, अब हम फिर से करते हैं। आप अपने फ़ोल्डर को ओपन कर लें, जो आपका फ़ोल्डर है। ठीक है, फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद हमने एक्सप्लेनेशन का साइन देना है। आप ये शिफ्ट एंड जो आपके कीबोर्ड में 1 लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें तो एक्सप्लेनेशन एक्टिव हो जाएगा एंड इंटर कर दें। अब हमारे पास बेसिक मार्कअप तैयार है। ठीक, सबसे पहले बट उससे पहले मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। ये हम ये पेज डिज़ाइन करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने एक हेडिंग का जिक्र किया था। ये लाइन कैसे क्रिएट होती है इसका टैग भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद एक पैराग्राफ हमने लिया हुआ है एंड इसे बोल्ड किया हुआ है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमने 3 लिंक्स दिए हुए हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। ठीक, अगर अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ भी नहीं है। समझ आ गई आपको? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिंक्स, क्योंकि हम लिंक्स के ऊपर आज बात करने वाले हैं। बॉडी में आ जाते हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग देनी, क्योंकि जो पिछला जो मेरा लेक्चर था उसमें हेडिंग की बात की गई थी, तो मैं आपको हेडिंग की कुछ प्रैक्टिस बता देता हूँ कि आप उससे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकें एंड उसे अपने लिए तैयार कर सकें। H1 आपने किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइपर लिंक्स वीडियो। ठीक है, ये आ गया। कंट्रोल S कर दें एंड इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, ताकि साथ साथ प्रीव्यू आप लाजमी दिखा करें। अब ये देखें, ये आ रहा है लेफ़्ट साइड पे। मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करने वाला हूँ। एट्रीब्यूट के बारे में मैंने जिक्र किया था आप लोगों के सामने। तो एट्रीब्यूट जो मैं अब यूज़ करने वाला हूँ वो HTML4 में होता था। HTML5 में वो नहीं है, उसे रिमूव कर दिया गया है, बट अभी भी वो काम करता है ब्राउज़र पे। एंड इसके और भी तरीके हैं सेंटर में लाने के लिए, वो हम CSS में डिस्कस करेंगे। CSS में हमें, अगर मैं आपको यहाँ पे CSS लगा करके सेंटर में इस टेक्स्ट को ले जाऊँ तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगी, इसीलिए आप बस इस चीज़ को जहन में रखें। अलाइन एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब देखें, ये यहाँ पे कोड एडिटर मेरा एरर दे रहा है। ये यही कह रहा है कि भाई ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये रिमूव हो गया है, बट हमने अभी काम करना है, तो इसके लिए आप लोगों को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिएगा कि टेक्स्ट जो हमारा होगा वो सेंटर में आ गया होगा। ये देखें, टेक्स्ट सेंटर में आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, जो लाइन मैंने आप लोगों को बताई थी कि लाइन हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए HR आपने लिखना है। ये एक टैग है, और ये जहन में रखें कि ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग नहीं है। बस इसे आपने ओपन करना है, जस्ट ऑल। इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, ये बात आप जहन में रखें। कुछ ऐसे टैग हैं जो कि सिर्फ ओपन ही होते हैं, वो क्लोज नहीं होते, ठीक है। कुछ टैग्स में हमने लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश देना होता है, और कुछ को हम वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं सेव करता हूँ और आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ तो आप देखें लाइन ऐड हो गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो P का है, यानी कि पैराग्राफ में हमने एक और जो टैग है वो यूज़ करना है, जिसका नाम है B, ठीक है। B का मतलब होता है बोल्ड, ठीक है। बोल्ड कर देगा आपके टेक्स्ट को। सो अब मैं यहाँ पे LOR
यानी कि एक डमी टेक्स्ट मैंने कॉल किया एंड मैं अब इसे कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। एंड अब आप प्रीव्यू देखें कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये भी बोल्ड होकर आ गया है। अब मैंने इसे भी सेंटर में करना है, तो मैं फिर से आता हूँ अपने एडिटर में एंड पी टैग जो है उसमें मैंने फिर से अलाइन जो है ना एट्रीब्यूट उसे यूज़ करना है, कंट्रोल एस। तो अब देखें ये जो हमारे पास पैराग्राफ है ये भी सेंटर्ड में आ गया है। अब मुझे इसके नीचे भी लाइन चाहिए, सो लाइन के लिए मैं आप यहाँ पे आ जाएं, एच आर फिर से हमने कॉल किया कहाँ पे, जहाँ पे ये पी टैग क्लोज हो रहा था, ठीक है। आपने वहाँ पे जाकर एच आर जो टैग है उसे कॉल करना है। एंड आप प्रीव्यू देखते हैं तो देखें गाइस यहाँ पे फिर से एक लाइन क्रिएट हो गई है, हॉरिजॉन्टल रो इसे कहते हैं। एंड आप इसके अगर टैग पे ध्यान करें तो उसका भी मीनिंग यही निकल रहा है एच आर, यानी कि हॉरिजॉन्टल रो। यहाँ पे आप देखें तो आपको ये पता चल जाएगा। अब जो हमारा जो मेन टारगेट है हम उसे कवर करते हैं, वो है ए टैग। ए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया। एक मिनट में एच रैप को ख़त्म कर देता हूँ, आप लोगों को कंप्लीट समझ आ जाए। ए टैग का मतलब होता है जहाँ पर भी आपने लिंक ऐड करनी होती है वहाँ पे आपको ए टैग की ज़रूरत पड़ती है। मैं जूम कर देता हूँ, आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये मैंने जूम कर दिया। ए टैग जो होता है वो हमारा लिंक्स को कॉल करने के लिए हम हमेशा ए टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ए टैग का मैंने यूज़ कर लिया। अब इसमें एट्रीब्यूट हमें चाहिए होते हैं, नहीं तो ये काम नहीं करता, ठीक है। एट्रीब्यूट जो इसका एट्रीब्यूट है उसे एच रेफ कहते हैं। एच रेफ में आप लिंक ऐड करनी है आपने। पहले मैं आपको एक्सटर्नल लिंक ऐड करके दिखाऊंगा, उसके बाद इंटरनल, ठीक है। एक सेकंड, मैं आपको एक और चीज़ है वो गाइड करता हूँ। देखें अब मैंने ये क्या किया है, मैं आप लोगों को ये पहले बता दूं। ये जो मैंने काम किया है इसे कहते हैं कमेंट्स। आप कमेंट्स का क्या मतलब होता है? कमेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपनी कोडिंग में कुछ किसी चीज़ को हाइड करना है और लिखना भी ज़रूरी है तो उसके लिए आप जो है ना कमेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। कमेंट्स किस तरह कॉल करते हैं मैं पहले आपको ये बता दूं। आपने ब्रैकेट देनी, उसके बाद एक्सप्लेनेशन का साइन देना है एंड ये देखें माइनस के साइन आपने लगा देने हैं, ठीक है। एंड आपके लिए जो कमेंट एरिया है वो एक्टिव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सटर्नल लिंक्स, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक्स मैंने यहाँ पर इसे यानी कि कॉल कर दिया। अब मैं जब भी दोबारा कभी ज़िंदगी में इस कोड को ओपन करूँगा और मुझे याद नहीं होगा कि मैंने ये क्या किया था, तो ये जो लिंक्स है ये जो कमेंट्स है ये मुझे ये याद दिला देगा कि यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल लिंक ऐड की हुई है। आपको समझ आ रहा है? यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल लिंक ऐड की हुई है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको कमेंट किया है ताकि मुझे समझ आ जाए। अब मैं यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक कौन सी ऐड करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा ब्लॉग है, मैंने इसे कंट्रोल सी से कॉपी किया, ठीक है। ये पूरा एक पाथ होता है और एंड मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद, ठीक है, अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ एंड आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पे, देखिए कुछ भी नहीं हमें दिखाई दे रहा, ना कोई लिंक दिखाई दे रही है ना और कुछ दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा? मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। क्योंकि हमने जो ऐड टैग के अंदर है उसके अंदर कुछ ऐसा लिखना है जिससे हमारी लिंक एक्टिव हो सके। मैं यहाँ पर कहता हूँ माई ब्लॉग, ठीक, माई ब्लॉग। या एक सेकेंड, मैं यहाँ पर बी टैग इस्तेमाल करता हूँ, बोल्ड, ठीक। बोल्ड टैग के अंदर मैं लिखता हूँ माई ब्लॉग। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ एंड आप प्रीव्यू देखिएगा कि मेरे पास लिंक आ जाएगी,
ठीक, ये लिंक आ गई है। अब दो ऑप्शन होंगे। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहीं पे इसी विंडो पे ये ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, मैंने इस पर क्लिक किया, ये ब्लॉग ओपन हो रहा है मेरा वाला। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई जैसे मैं लिंक पे क्लिक करूँ तो वो अगली विंडो पे ओपन हो, यानी कि यहाँ पे ओपन हो। ठीक है, इस चीज़ को आप समझें। मैं ये चाहता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके लिए जो एक और एट्रीब्यूट है ए टैग में, वो है टारगेट। टारगेट आपने जैसे ही एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टारगेट, उसमें आपने लिखना है हाइफन ब्लैंक। ठीक है, हाइफन का साइन लगाना ज़रूरी नहीं है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें नहीं लगा सकते। माइनस इसे कह लें आप, माइनस का साइन आप लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ F5 से एंड अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये अगली विंडो पे ओपन हो रहा है। ठीक है, आपको समझ आ रही है? ये देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट विंडो पे ओपन हो रहा है ये ब्लॉक। ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। आई होप कि ये चीज़ आपको ना क्लियर हो गई होगी कि मैं आप लोगों को क्या समझाने वाला हूँ, क्या समझाना चाहता था। तो इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अब मैं फिर से एक कमेंट कॉल करता हूँ एंड अब मैं इसमें लिखता हूँ इंटरनल लिंक्स। अब देखें, कहीं पे अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो के नीचे, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। अब यहाँ पे ऐड टैग को मैंने दोबारा कॉल किया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखें, जिस फोल्डर में ये फ़ाइल पड़ी है, आपने भी कोई फ़ोल्डर बनाया होगा, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मेरा जो फ़ोल्डर है उसका नाम बेसिक है। ठीक है, मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ। आप परेशान ना हो कि ये सब क्या चीज़ें हैं, इसे कहते हैं इमेज। आप उन चीज़ों को छोड़ें। अब मेरे पास यहाँ पर कितनी फाइलें हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 CSS की फ़ाइल हैं एंड 2 हमारे पास जो हैं HTML की फ़ाइल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ़ाइल इसने कैसे क्रिएट की और हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपने इस न्यू फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, links.html, बस। ठीक है, आपने बस इतनी चीज़ करनी है, आपने बस ये काम करना है एंड आपके पास जो फोल्डर है वो बन जाएगा। यानी कि अब देखें, मेरे पास एक और ओपन हो गया जिसका नाम लिंक है। ये फाइल मेरे पास ओपन हो गई है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं ना? देखिए, मैंने किया क्या है, मैं आया हूँ अपने फ़ोल्डर में। ठीक है, मैंने फ़ोल्डर को यूँ किया। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक न्यू फाइल पे क्लिक किया। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, HTML। मैंने यानी कि एक और फाइल क्रिएट करनी है जिसे मैं इस फाइल के साथ लिंक कर सकूं। HTML.html मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की। अब ये फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसका पाथ देना है। समझे नहीं आप? मैंने इस फाइल का नाम देना है। ठीक है, इस फाइल का नाम क्या है, links.html। ठीक है, लेकिन इन दोनों फाइल्स में अभी कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों लिंक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए। तो मैं इसको लिंक करूँगा basic.html एंड इसको, इन दोनों को लिंक करके आपको दिखाऊँगा। ये मेरा प्रीवियस वेब पेज है, तो मैं आपको इन दोनों का लिंक करके दिखाऊँगा क्योंकि इसमें कंटेंट है और आपको समझ आएगा। मैं यहाँ पर index.html लिख देता हूँ एंड इसका मैं टारगेट जो है, एट्रीब्यूट टारगेट ब्लैंक कर देता हूँ, हाइफन ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब पेज। इसमें मैंने कुछ एनिमेशन की थी, एनिमेशन में लिख देता हूँ ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ सके। ठीक है,
कंट्रोल एस करता हूँ मैं एंड इसका प्रीव्यू देखता हूँ। ये देखें, लेकिन एक सेकंड, उसको दिखाने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये देखें, ये जहाँ पर हमारा एंकर टैग क्लोज हो रहा है ना, एंकर टैग यानी कि एयर टैग क्लोज हो रहा है ना, एंकर कैसे, इसे एंकर टैग कहते हैं, उसके नीचे मैं HR हॉरिजॉन्टल रो के लिए टैग यूज़ करता हूँ HR। ठीक है, अब आप इस चीज़ को ज़रा क्लियरली देख पाएंगे। कंट्रोल एस, अब मैं इसे F5 करता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो एक इसके नीचे एक रो क्रिएट होगी, हॉरिजॉन्टल रो, HR टैग से हमारे पास ये एक रो क्रिएट हो गई है। ठीक है, और ये हमारे पास, मैं कंट्रोल जूम कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास पहली लिंक है, एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, उसके बाद हमने एक रो अभी अभी क्रिएट की जिसका HR से हमने ये रो क्रिएट की है। ठीक है, उसके बाद हमने एनिमेशन लिखा है, तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आप देखिएगा ये जो वेब पेज है ना, ये क्रिएट किया गया। अब आप इसमें एनिमेशन देखें। ठीक है, एनिमेशन हो रहा है, 99 आ गया, अभी नोमान आ गया, नोमी आ गया, नोनो आ गया, यानी कि इसमें बार बार टेक्स्ट चेंज हो रहा है। एंड एक बार मैं फिर से इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको एक और चीज़ नज़र आएगी। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, 99 डेवलपर पे आप गौर करिएगा तो आपको एक और एनिमेशन दिखाई देगी। ये देखिए ये एक पॉपअप की तरह ओपन हुआ था, तो ये भी क्रिएट इंशाल्लाह हम करेंगे ट्यूटोरियल, आगे आने वाले ट्यूटोरियल में। तो इसे कहते हैं एनिमेशन। ठीक है, अब एक और लिंक में ऐड करता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से हो जाए। ए टैग मैंने फिर से, एंकर टैग मैंने फिर से कॉल करता हूँ मैं, एंड इस बार इसमें मैं लिखता हूँ basic.html, basic.html। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर फिर से एक HR कॉल करता हूँ ताकि एक और हॉरिजॉन्टल रो आ जाए। किसके नीचे आ जाए, मैं पहले आपको वो दिखाता हूँ, इसके नीचे एक और हॉरिजॉन्टल रो आ जाए। ठीक है, इसके नीचे एनिमेशन के नीचे मैं कहता हूँ एक और हॉरिजॉन्टल रो आ जाए ताकि हमारी जो अगली लिंक है वो हमें क्लियरली दिखाई दे। तो यहाँ पर मैंने एक और, इसे मैं कर देता हूँ टारगेट ब्लैंक -ब्लैंक। ठीक, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब पेज। ये सिंपल सा वेब पेज है तो इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक्स नहीं है। तो अब मैं H5 करता हूँ, वेब पेज हमारे पास एक और आ गया है, एक और लिंक आ गई। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, सो ये एक और है, वेलकम इन 99 डेवलपर। यहाँ पर फिर से एक मैंने पैराग्राफ लिया हुआ है। ठीक, एंड यहाँ पर आपके पास लिखने के लिए सर्च बॉक्स है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंड फाइंड डेवलपर्स पे आप क्लिक करेंगे, सो ये क्लिकेबल है। ठीक है, यहाँ पर 3 पैराग्राफ मैंने दिए हुए हैं एंड इसमें डमी टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम किस तरह से अपने वेब पेजेस डिज़ाइन करेंगे। ये तो बिगिनर्स के लिए हैं, लेकिन एडवांस जब जाएंगे तो इंशाल्लाह इससे भी बेहतर होंगी। ठीक है, अब ये जो पूरा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसके पीछे कोडिंग हमने बहुत थोड़ी सी कोडिंग की है एंड हमारा एक, फिर भी आप कह लें, अच्छा सा जो है वो बना है, स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, आप अगर इसमें ना कंफ्यूज हुए हों। ठीक है, इस चीज़ को आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, आपके पास, आपने जब ये फोल्डर ओपन करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक फ़ाइल होगी ये। ठीक है, जिसके ऊपर आप बेसिक अब काम कर रहे हैं, शुरू में जब आप करेंगे तो एक फ़ाइल होगी आपके पास, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, उसमें आपने कुछ भी लिख देना है। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से बन जाए। मैं यहाँ पे इनमें से किसी को ओपन करता हूँ, html.html जो हम अभी बनाया है। ठीक है, मैंने इसे ओपन किया, एक्सप्लेनेशन का साइन देता हूँ मैं, तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ जाता है।
ठीक है, मैं एक और काम भी करके दिखाता हूँ। सेकंड लिंक्स में ऐसे कर देता हूँ टाइटल में, सॉरी सेकंड लिंक। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, H1 एक कॉल करता हूँ ताकि जो टेक्स्ट लिखेंगे वो हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। सेकंड लिंक पेज, ठीक है, कंट्रोल S करता हूँ मैं। एंड अब हमने इसे पहले ओपन करना है, तो ओपन हमारा ये जो फोल्डर है आपने इसे कॉल करना है। सबसे पहले फोल्डर में जाना है आपने, ठीक है, ये फोल्डर है, आपने इसमें जाना है। जब आप इसमें जाएंगे तो आपके सामने इमेज आएगा। मैंने इस पर क्लिक करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने इमेज के अंदर फोल्डर बनाया हुआ है, तो मुझे, हाँ, मैं आपको एक और काम भी है वो भी करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग काम है। फोल्डर के अंदर से आप किस तरह अपने डॉक्यूमेंट या अपनी फाइल को लिंक कर सकते हैं अपने जो है उसमें, ठीक है। ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा, वेट कर लेते हैं। ये देखें, ये सेकंड लिंक पेज है हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। अब करना क्या है, पहले मैं अब मैं इस पेज को लिंक करता हूँ, ठीक है। अब ये बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ रही होगी। अब मैं इस पेज को मुझे लिंक करना है, html.html पेज को मैंने लिंक करना है। एंकर टैग का मैंने यूज़ करता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर html.html, ठीक है, टारगेट ब्लैंक कर देता हूँ मैं। आप देखिएगा ये लिंक नहीं हुआ होगा, इसकी मैं आपको रीज़न बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं सेकंड लिंक्स ही दे देता हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये लिंक नहीं हुआ होगा। एंड यहाँ पे भी मैं आकर HR कॉल कर देता हूँ ताकि एक हॉरिजेंटल रो फिर से क्रिएट हो जाए। ये लिंक नहीं हुआ होगा। अब आप देखिएगा, मैं आता हूँ अपने इस वाले में, यह हमारे पास एक न्यू लिंक क्रिएट हो गई है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें क्या कह रहा है, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। ये आपको एक एरर दे देगा कि फाइल फाउंड नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई मैं आपको ये बताता हूँ। ये जो फाइल हमने क्रिएट की है ना, ये फाइल हमने की है इमेजेस के फोल्डर के अंदर, ठीक है। हमारे पास तो फोल्डर था बेसिक के नाम से, ठीक है, उसके अंदर एक फोल्डर था इमेज के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर जाके ये फाइल सेव हो गई है। अब मुझे अगर इस फाइल को लिंक करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इमेज का फोल्डर आ गया एंड फॉरवर्ड स्लैश आपने देनी है इस तरह से, ठीक है। अब इसे कंट्रोल S करते हैं एंड इसका प्रीव्यू देखते हैं कि क्या इसने वर्क किया कि नहीं किया। मैं फिर से क्लिक करता हूँ, देखें आप ये देख सकते हैं कि इसने वर्क किया एंड सेकंड लिंक का जो पेज था हमारे पास वो ओपन हो गया है। सेकंड लिंक्स का पेज ये है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड लिंक्स, ये देखें, ये जो देखें, अब देखें 2 पेज आ रहे हैं। आपको आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि पेज को किस तरह लिंक करते हैं, ठीक है। ये बात आपको आई होप समझ आ गई होगी, ठीक है। इस चीज़ को प्रैक्टिस आप करें, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है आपके पास कोई टारगेट हो जिसे आप अचीव करें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक हेडिंग देनी है, उसमें एक पैराग्राफ देना है एंड उसके नीचे आपने यहाँ पर रीड मोर का एक ऑप्शन देना है जिसमें आपने एक लिंक ऐड करनी है, ठीक है। और उस लिंक पे जब भी कोई क्लिक करे तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए और वहाँ पर भी कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा हो। ये आपका टारगेट है। आप इसे अपने तरीके से भी प्रैक्टिस करें, आप जो कर सकते हैं, बट इस चीज़ को प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड जैसे ही आपने इस तरह की फ़ाइल बनाई जो मैंने आपको बताई, तो आप उसे हमारे जो एक FB का पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप उसे वहाँ पे जाके पोस्ट करें ताकि और जो डेवलपर्स हैं उनको पता चल सके कि आपने किस तरह से अच्छा काम किया है या क्या किया है। एंड यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा था।
सो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।